प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आपका ज्योतिष मित्र अजय दुबे। आज हम जन्म कुंडली के लग्न के विषय में चर्चा करेंगे। कुंडली के लग्न भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है वो अपना असर कैसा देता है। अब लग्न के बारे में परिचय दे दें। कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में लग्न प्रथम भाव होता है, जो सबसे मुख्य भाव होता है। कुंडली का लग्न ही व्यक्तित्व होता है, जातक का व्यक्तित्व होता है, उसका तन होता है, उसका मस्तिष्क होता है। तो कुंडली का प्रथम भाव जातक स्वयं होता है। द्वितीय भाव धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। चौथा भाव घर के सुखों का होता है। लेकिन प्रथम भाव जातक के स्वयं का होता है, स्वयं उसके शरीर का होता है। अब कुंडली का प्रथम भाव जैसा होगा वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, या उसमें बैठे ग्रह अपना असर दिखाएंगे, उसी तरीके से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब कुंडली मेष लग्न की है, तो मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि के मालिक होते हैं मंगल देव। तो जातक के तन पर और मस्तिष्क पर मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा, यानी मंगल का ही प्रभाव रहेगा। अब लग्न पर बैठे ग्रह, जो लग्न पर आकर ग्रह बैठेंगे उनका भी असर आएगा, या जो ग्रह लग्न को देखेंगे, दृष्टि डालेंगे लग्न पर, उनका भी असर आएगा। तो इन सबको मिलाकर के जो असर आएगा वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। इसीलिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, एक से व्यक्तित्व के लोग नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक की कुंडली में लग्न, लग्नेश और उसमें बैठे ग्रह और उन पर डालने वाले दृष्टि ग्रह अपना असर दिखाते हैं। तो वो अपना अलग अलग असर दिखाते हैं। जैसे कि मंगल अगर बैठे हैं तो जातक ओजस्वी होगा, तेज होगा, और जातक ऊर्जावान होगा। इस तरह से हर ग्रह अपना अपना असर दिखाता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए, आपकी जन्म कुंडली में सबसे प्रथम भाव, ऊपर का भाव जिस पर लग्न लिखा है, वो भाव जो है किस राशि बनी है, उस भाव में कौन सी राशि बनी है। 1 से लेकर 12 तक राशियां होंगी, तो कौन सी राशि बनी है। हर राशि का स्वामी अलग है। मेष का मंगल है, वृष का शुक्र है। इस तरीके से हर राशि का स्वामी अलग है, वो अपना असर दिखाएगा। अब देखना ये है कि लग्न का मालिक कुंडली में कौन से भाव में बैठा है। जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का भी असर लग्न पर आएगा, आपके मस्तिष्क पर आएगा, आपके तन पर आएगा, आपके स्वभाव में आएगा, आपकी बोलचाल में आएगा, तो उसका असर आएगा। अब जो ग्रह आकर बैठे हैं लग्न पर, एक ग्रह बैठा है, 2 ग्रह बैठे हैं, वो अपना असर देंगे। और हमारी कुंडली के कारक ग्रह बैठे हैं कि अकारक ग्रह बैठे हैं। कारक ग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि कारक ग्रह हमारे कारक ग्रह हैं, तो वो हमारे मन मस्तिष्क को एक कारकत्व प्रदान करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन अकारक ग्रह अगर बैठे हैं तो नकारात्मकता देंगे वो, और ये अवश्य देंगे। तो व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है। अगर लग्न से राहु का संबंध हो जाए और अकारक ग्रह भी साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, भ्रम की पोजीशन बन जाती है और व्यक्ति
का जीवन भ्रमवश कटता है। तो लग्न सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जन्म कुंडली में। अब लग्न अगर अच्छी है तो मेरा स्वभाव में, सोचने की दिशा में अंतर आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। लिहाजा लग्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के लिए अगर लग्न में राहु और मंगल बैठ गए और मकर लग्न की कुंडली है, यानी लग्न में 10 नंबर लिखा है, तो मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु और मंगल एक साथ बैठ गए। अब मकर लग्न में मंगल अकारक होते हैं, शनि के शत्रु हैं, होते उच्च के हैं, लग्न में उच्च के होते हैं मंगल, अच्छा फल देना चाहिए। अगर राहु है साथ में तो अंगारक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करता रहता है, जिस दिशा में वो पराक्रम करता है वो पराक्रम निष्फल जाता है, क्योंकि राहु भ्रम करता फैलाता है, मंगल पराक्रम करता है। तो भ्रमित होकर वो पराक्रम जीवन भर करता रहता है। इसी तरह से जो भी ग्रह लग्न में बैठते हैं वो अपना अपना असर दिखाते हैं। अब आप अपनी कुंडली को देखिए या दिखाइए तो उसे पता चल जाता है कि आपके लग्न पर कैसा प्रभाव है, और जैसा प्रभाव होगा लग्न पर व्यक्ति का वैसा ही स्वभाव होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। तो सर्वप्रथम कुंडली का प्रथम भाव बताता है, सब कुछ निर्धारित करता है। एक तरीके से देखा जाए तो कुंडली का सब कुछ निर्धारण लग्न से ही होता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा तन, हमारा स्वभाव ही माने रखता है और उसी से सब संचालित होता है। तो लग्न, अब लग्न पर शुक्र बैठे हों, अब शुक्र अगर कारक हैं तो व्यक्ति सुंदर होगा, प्रेमी स्वभाव होगा, आंखें बड़ी होंगी, चेहरा सुंदर होगा, तो मतलब छबछाट अच्छी होगी, भले वो श्यामला हो, देखने में सुंदर होगा। और अकारक भी अगर शुक्र है, ये शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र अगर अकारक भी है तो भी कोई प्रभाव नहीं देता है। बृहस्पति अगर बैठे हैं तो वो भी शुभ ग्रह हैं, तो वो भी का कोई ज़्यादा खास असर खराब नहीं डालते हैं। तो वो अपना बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक हैं, तो व्यक्ति को ज्ञान तो देते ही हैं। गुरु कभी गलत ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ गई तो उसमें फल में अंतर आ जाएगा। किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, किसी का हंसमुख स्वभाव होता है, कोई हर समय जो है आंखें भौएं चढ़ाए रहता है, तो हर एक का स्वभाव ऐसे ही परिवर्तित होता रहता है। तो कुंडली का प्रथम भाव अगर अच्छा है, शुभ ग्रह में बैठे हैं, कारक ग्रह बैठे हैं, अगर स्वयं लग्नेश बैठे हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भव्य होता है, सुंदर होता है। इस तरीके से निर्धारण होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का कुंडली के प्रथम भाव से। हमारा चैनल ज्योतिष सलाह एस्ट्रो अजय दुबे सर्च करिए तो उसमें हमारे वीडियो आ जाते हैं। वीडियो आप लोग पूरी देखें, हमें आशा है कि आपको अच्छी लगेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, जो और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा तो हम ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना कर देंगे और बड़ी जानकारियां देंगे। अभी आपको हम संक्षेप में जानकारियां दे रहे हैं, इन्हीं के फिर हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सभी प्रकार की जानकारियां देंगे। और ज्योतिषियों द्वारा अभी तक आपको जो जानकारियां नहीं दी गई हैं वो आपको हम जानकारियां देंगे। अब कुंडली में लग्न के बारे में हमने आज बताया, वो भी संक्षेप में बताया। भविष्य में फिर इस पर चर्चा होगी और बड़े वीडियो बनाएंगे। हर राशि का, हर ग्रह, हर राशि 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां होती हैं। ये 12 राशियां कुंडली में होती हैं। लग्न में 12 राशियों की कुंडली बनती है। किसी की मीन होगी, किसी की कुंभ होगी, किसी की मेष होगी, वृष होगी, उसमें गिनती लिखी होती है 1 2 3 4 करके, वही उसकी लग्न राशि होती है। फिर चंद्रमा किस भाव में बैठा है, हमारी चंद्र राशि होती है, ये लग्न राशि होती है। चंद्रमा जिस भाव में बैठता है कुंडली में वो चंद्र राशि होती है। तो चंद्र राशि से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हमारा मन कैसा होगा, तो चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव डालता है। और तन कैसा होगा, ये तन पर बैठे ग्रह, उन पर डालने वाले ग्रहों की दृष्टि पड़ने वाली, लग्न पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि निर्धारित करती है कि हमारा मस्तिष्क, और चंद्रमा निर्धारित करता है कि मन कैसा होगा। तो कुंडली के प्रथम भाव से व्यक्तित्व के स्वभाव के बारे में पूरी जानकारी की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। बनी है तो दिखा सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी आप अपनी जन्म तिथि भेज सकते हैं, समय, जन्म तिथि वगैरह भेज सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली बना दी जाएगी, बनाकर आपकी भेज दी जाएगी, कोरियर द्वारा आपको पहुंचा दी जाएगी। या कुंडली विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं, व्हाट्सएप से अपना नंबर, जन्म तिथि भेजकर अपना कुंडली के बारे में जानकारी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, बहुत से साधारण शुल्क के साथ। तो ये थी जानकारी लग्न के बारे में। इस विषय में भविष्य में फिर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।